नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार अब तक की कोरोना से संघर्ष की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। हम ये संघर्ष मुख्यतः दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, पहला संक्रमण और दूसरा भूख और गरीबी के खिलाफ। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पूरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं और कुछ सफलता हमें मिल रही है। संक्रमण रोकने हेतु हम जांच केंद्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वहीं हम रैपिड टेस्ट किट और पूल टेस्टिंग के माध्यम से और भी तेजी से बड़ी संख्या में जांच करेंगे। उत्साहवर्धक समाचार है कि हम अब तेजी से लोगों को संक्रमण मुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूख के विरुद्ध मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में सामुदायिक रसोई, मुख्यमंत्री किचन के मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी झारखंडी आज भूखा नहीं सो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राज्यवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हर एक झारखंडी, चाहे वो अन्य राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, कामगार या फिर व्यवसायी हों, हम उन तक मदद जरूर पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने आग्रहपूर्वक कहा कि सभी से ये कि बस एक निवेदन आपसे करते हैं कि दूरी बनाएं पर दिलों को जोड़े रखें। नकारात्मक शक्तियां नफरत फैलाकर अपना हित साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। याद रखें, हम झारखंडी हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके थे, तो बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, हम अवश्य पार कर लेंगे। कोरोना को हराना है, सभी तक मदद अवश्य पहुंचेगी। हेमंत सोरेन की तरफ से इन बातों का जिक्र हुआ। आपस में दूरी बनाए रखें, दिलों को जोड़े रखें, इन तमाम बातों को हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया। तो कोरोना संक्रमण, बचाव और पूरी तरह से तालाबंदी के बाद पनपी समस्याओं के मद्देनजर झारखंड सरकार ने सराहनीय कदम उठाया। जो लोग दूसरे जिले या फिर अन्य राज्य से आकर फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार एक समन्वयक अधिकारी नियुक्त कर रही है, जो जरूरतमंद तक जरूरी सामान और राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेगा। राज्य सरकार ने विधायक मद की राशि से ऐसे लोगों को तत्काल आर्थिक मदद की व्यवस्था की है। इसी के तहत बोकारो कमिश्नर मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की इस पहल से अवगत करवाया। के जो जीएम हैं बीएनके के करगली कथारा, उनके जीएम्स के साथ जो है डिटेल डिस्कशन किया गया और इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या क्या एफर्ट अभी तक लिए गए हैं, कहाँ पे और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बहुत विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, अलग अलग पॉकेट्स को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, फ्यूमिगेशन का काम चल रहा है, हम लोग ने उसको स्पीड अप करने को कहा है। और ये भी कहा गया कि केवल अपने कैचमेंट एरिया में नहीं, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी और बाकी पंचायतों को भी आच्छादित करें और इसको प्रायोरिटाइज करने का काम जो है बीडीओ और सीओ के साथ जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, इन कंसल्टेशन विद दी एसडीओ इसको तय करें, ताकि जो प्रायोरिटीज़ है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से इसको किया जा सके और ज़्यादा जगहों को आच्छादित किया जा सके। साथ ही साथ जो राहत सामग्री के वितरण का मामला है, उसमें भी कहा गया, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स का कंसेंट लें, ताकि उनको एक क्लैरिटी हो सके कि किन लाभुकों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, ताकि एक ही लाभुक को रिपीटेडली जो है हम लोग बेनिफिट नहीं देकर अलग अलग लाभुकों को, जिनको किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उन तक जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। तो देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है, वहीं बोकारो में बीजेपी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बोकारो में आज बीजेपी के तमाम विधायक एक दिवसीय उपवास पर अपने अपने घरों में बैठे हैं और बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने भी एक दिन का उपवास अपने घर पर किया है। विरंची नारायण का कहना है कि झारखंड प्रदेश से बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को झारखंड सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही और न ही सूबे की सरकार ऐसे लोगों को प्रदेश में लाने की कोई कोशिश कर रही है। केवल केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। प्रभु झारखंड सरकार को सद्बुद्धि दे। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो लाचार, बेबस और मजबूर है। राज्य के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर भाई फंसे हैं, बड़ी संख्या में छात्र हमारे फंसे हैं, उनकी कोई सूद नहीं ली जा रही है। सरकार कह रही है कि विधायक 2000 रुपया करके डालें, 25 लाख रुपया का अनुशंसा का अधिकार दिया है। पिछले एक सप्ताह से हम लोग लगातार अनुशंसा करके भेज रहे हैं, लेकिन एक भी मजदूर के खाते में 1 रुपये की राशि जा नहीं पाई है। बड़ी संख्या में छात्र कोटा में फंसे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 600 बसों को भेजकर कोटा से छात्रों को ला सकते हैं उत्तर प्रदेश, तो यूपीए की सरकार झारखंड में भी है और राजस्थान में भी यूपीए की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री से संपर्क क्यों नहीं करते हैं? तो
तो ये सिर्फ रोना रोने का काम कर रहे हैं, अपना ठिकरा केंद्र के ऊपर फोड़ रहे हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि यह सरकार पूरी तरह से गरीबों को अनाज नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अकेले बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 75,000 से ज्यादा परिवार के बीच राशन पहुंचाने का काम किया, हम लोगों ने भोजन कराने का काम किया। तो पूरी तरह से निकम्मी है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, इसलिए हम लोग उपवास पर बैठे। तो वहीं झारखंड के रिम्स के फर्स्ट बैच के 5 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 5 सिस्टर्स ने 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन किया है। इन सभी डॉक्टर्स को होटल पार्क प्राइम मोराबादी क्वारंटाइन किया गया था। रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ताली बजाकर सभी का स्वागत किया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके निकले हैं और वापस ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन किए गए सभी रिम्स के डॉक्टर्स हैं। आज 14 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म करके हमारे 5 डॉक्टर और 5 नर्सेज बहनें आज निकल रही हैं। रिम्स के जो भी लोग यहाँ पे थे पार्क प्राइम होटल में, उन्हें हम लोग सम्मान देने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्हें हम ससम्मान यहाँ से रिम्स ले जा रहे हैं। ये 7 दिनों तक उन्होंने रिगरस ड्यूटी किया है, कोरोना के मरीजों की सेवा दी है। उसके बाद 14 दिन पार्क प्राइम में उन्होंने क्वारंटाइन में रहा है। इसके बाद अब आज से वापस जाकर वो दोबारा रिम्स को अपनी नॉर्मल जो सर्विस होती है डॉक्टर की और नर्सेज की, वो दोबारा अपना सेवा आज से फिर से देंगे। आज 14 तो बोकारो के चास नगर निगम में वेतन बढ़ोतरी में साइकिल देने की मांग को लेकर निगम के सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय के समक्ष हंगामा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के भी धज्जियां उड़ी। वेतन बढ़ोतरी के रूप में 60 लाख रुपए निगम को आने की सूचना और उसे साइकिल खरीद कर देने की मांग को लेकर सभी सफाई कर्मी जमा हुए थे। चास नगर निगम के मेयर का कहना है कि हंगामा नहीं हुआ, सभी साइकिल की मांग को लेकर जुटे थे। सभी सफाई कर्मियों को 3 मई तक लॉकडाउन खत्म होने तक इंतजार करने को कहा गया। वहीं निगम के नगर आयुक्त शशि झा ने बताया कि सफाई कर्मियों ने निगम से पुरस्कार राशि से साइकिल मुहैया कराने की मांग की है। मजदूरों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आज हम लोग इसलिए जितना नगर निगम तीनों को, डिप्टी मेयर को, हर्ष प्रसाद सर को, मेयर साहब को इसलिए हम लोग बुलाए थे कि हम लोग को बढ़ोतरी पेमेंट आया हुआ था बढ़ के सरकार के माध्यम से, तो उसके लिए बात कर रहे थे। तो उस बीच में पेमेंट के लिए तो क्लियर हो गया है कि बढ़ोतरी पेमेंट नगर निगम के स्टाफ को मिल रहा है, 50 नगर निगम सफाई कर्मचारी को। लेकिन उस बीच में मेयर साहब और शशि प्रकाश झा जी बोले कि जो साइकिल है नगर निगम के सफाई कर्मचारी को देने वाले हैं, जिसमें वो 2 किस्त में साइकिल देने का वितरण करने के लिए बोले कि 3 तारीख जैसे लॉकडाउन खत्म होंगे उसके बीच में 3 तारीख के बाद से साइकिल देने का प्रयास करेंगे। आज देखिए, इन लोगों को जानकारी जब ये हुई कि स्वच्छता में पुरस्कार की राशि मिली है 60 लाख रुपये और उस पर आज निर्णय लिया जाना है, तो इन लोगों ने मांग रखी थी कि हम लोगों को एक साइकिल दिया जाए जिससे कि हम लोगों को आने जाने में जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी। अधिकांश लोगों के पास साइकिल नहीं है, तो हमने कहा कि बोर्ड में ही इसका निर्णय होगा। तो अगली जैसे ही बोर्ड की बैठक होती है उसमें निर्णय ले करके और जैसा बोर्ड का निर्णय लिया जाएगा उस पर किया जाएगा। तो इन लोगों ने अभी हमने कहा कि 3 तारीख तक चूँकि लॉकडाउन है, आप लोग अपना अपना काम करें। इस बीच हम लोग प्रस्ताव रखते हैं बोर्ड के सदस्यों के बीच और जैसा निर्णय होगा। तो बिहार के विक्रम से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह ने आज गरीब परिवारों को चिन्हित करके फिर राशन बांटने का काम किया। विक्रम विधायक ने 200 परिवारों में सोशल डिस्टेंस बनाकर अनाज का वितरण किया। सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा जिन गरीबों का राशन कार्ड बनाने में कोताही बरती गई है, वैसे घरों को चिन्हित करके हम लोग रोज 200 घरों में राशन बांटने का काम लॉकडाउन तक करते रहेंगे। तो बिहार के विक्रम जगह के अंदर यहां 200 परिवारों को राशन बांटा गया और ये उसी दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर सभी को राशन बांटा गया है। पांच गांव में हम लोग विक्रम प्रखंड में वितरण का काम किए हैं। मनेर, तेलपा, शाहजहांपुर, मोहनचक, दादोपुर और मिल्की 200 परिवार को हम लोग आज राशन दें। प्रतिदिन हम लोग 200 परिवारों को राशन देने का काम जब से लॉकडाउन हुआ है निरंतर लगातार करते आ रहे हैं। अभी भी आगे भी वितरण करना है क्या? हाँ, प्रतिदिन हम लोग 200 परिवार के यहाँ जो भी सही रूप में जो राशन कार्ड के अधिकारी थे और जिन लोग सरकार के कुरीतियों के कारण
राशन कार्ड में उनको अनदेखी करके उनका नाम आज तक राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया। उन लोगों को बाज़ाब्ता चिन्हित करके हम लोग प्रतिदिन 200 घरों में अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का इसमें पालन किया जा रहा है आपके हर द्वारा? तरफ से सब सूखा राशन दिया जा रहा है और जितने भी लोग हैं एक एक करके सबको वितरण किया जाता है। तो हर तरफ से इन लोगों को ध्यान रखा जाता है, सैनिटाइज करके ही सामान दिया जाता है। 5 गाँव तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को राशन बांटा गया और ये लॉकडाउन तक इसी तरीके से राशन बांटते रहेंगे, इस बात को यहां पर कहा है। तो 200 परिवारों को सिद्धार्थ सिंह ने यहां पर राशन बांटा, उसी दौरान की ये तस्वीर है। तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर बिहार के योजना एवं विकास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे बिहार के लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं और वो कोरोना से लड़ने के लिए हर तरह के संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राहुल कुमार की महेश्वर हजारी से खास बात। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। पूरे देश दुनिया के साथ साथ अब हमारे बिहार में भी कोरोना वैश्विक महामारी तेजी से फैल रही है। उसी विषय पर बात करने के लिए कि बिहार में क्या कुछ इस रोकथाम के लिए हमारे बिहार सरकार कुछ अलग से की है, उसी बीच हमारे बीच में है महेश्वर हजारी जो विकास एवं योजना मंत्री हैं। सर, अभी जो बिहार में कोरोना वैश्विक महामारी तेजी से अपना पांव पसार रही है, इसके बारे में बिहार सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने हम लोगों का बजट सत्र चल रही थी और 16 तारीख के ही बजट सत्र के साथ जितने भी हमारे बजट था सभी विभागों का बजट पास करा करके और उसी दिन से सचेत कर दिया गया था पूरे बिहार के नागरिक को और पूरे बिहार के लोग सचेत थे। बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी भी, बिहार सरकार के जितने पदाधिकारी वो भी सचेत हो गए थे और सचिवालय में भी जितने हमारे कर्मचारी आते थे उसको भी जनसंख्या एक के बदले एक आने का था। तो मैं समझता हूँ बिहार सरकार बहुत ही एक्टिव है और बिहार सरकार के बिहार में रहने वाले जितने भी मजदूर अदर स्टेट में थे सभी जगह का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उसमें बिहार फाउंडेशन के माध्यम से सभी को वहाँ पर खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और राशन कार्ड के जहाँ तक बात है तो राशन कार्ड को जिन लोगों को है राशन मिल रहा है, अभी फ्री वाला भी मिल रहा है, पैसा वाला भी, दोनों चीज़ मिल रहा है पर व्यक्ति 5 किलो। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में जितने भी गरीब लोग हों उन लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार सरकार की दी हुई जो राहत सामग्री है उनको अंतिम पायदान तक पहुँचे। जिस तरह से मान लीजिए जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं है तो उनको दिया गया है जो हम लोगों को जीविका दीदी समूह होती है, जीविका दीदी के समूह के माध्यम से जीविका दीदी पहचान करेगी कि किन किन लोगों को राशन कार्ड नहीं है। तो उन लोगों को भी 1-1 हज़ार रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी को देने का काम करेंगे और उसके बाद कार्ड भी बनेगा, उनको कार्ड के द्वारा भी राशन मिलेगा। तो बिहार सरकार तत्पर है कि हर व्यक्ति जो अंतिम पायदान के लोग हैं वहाँ तक लाभ पहुँचे, आपदा का पैसा वहाँ तक पहुँचे और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय भी हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा। सर, अभी बिहार में जैसे कि कुछ डीलरों का कहना है कि अभी जो गोदाम से जो अनाज जा रही है बांटने के लिए वो पूरी तरह से खराब है। सर, इसके बारे में क्या बिहार सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँ न्यूज़ मीडिया को, क्योंकि आप जितने भी मीडिया के लोग हैं जो सरकार के संज्ञान में आती है दूसरी सूचना से भी पदाधिकारी के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से उस पर भी कार्रवाई की जाती है। हम लोगों के यहाँ भी ऐसी सूचनाएं आई थी जो कुछ लोगों को अनाज नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, तो उस पर FIR किया गया। तो जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं उस पर सीधे FIR किया जाता है, केस किया जाता है और सस्पेंशन तो होता ही है। तो इसीलिए जो भी संज्ञान में आती है उस पर यदि गलती जो भी पदाधिकारी करेंगे या जन वितरण प्रणाली के विक्रेता करेंगे उस पर FIR होगा और शीघ्र कार्रवाई होगी। चूँकि आपदा में सबको सहयोग करने का है, न कि आपदा के लोगों को कष्ट पहुंचाने का है। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस आपदा के घड़ी में जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सबको मिलकर के मदद करने का काम कीजिए। यह जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसको हराने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें जिससे कि यह बीमारी को हम हरा सकें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को बांटेगा विभाग। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी सिलावट को सौंपा गया जल संसाधन मंत्रालय। कमल पटेल को दी गई कृषि विभाग की जिम्मेदारी। गोविंद राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। मीना सिंह बने आदिम जाति कल्याण मंत्री। तो ये कार्यभार सौंपा गया है और यहां जो अहम कर दिया गया, गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा के पास होगी। इसके अलावा खाद्य एवं नगर आपूर्ति मंत्रालय दिया गया गोविंद राजपूत को। मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा और कौन कौन उसमें क्या क्या मंत्री होंगे, इस बात को लेकर ये फिलहाल अब सामने आ गई है तस्वीर। गृह और स्वास्थ्य विभाग नरोत्तम मिश्रा के पास है। तुलसी सिलावट के पास जल संसाधन मंत्रालय। कमल पटेल के पास कृषि विभाग। इसके अलावा गोविंद राजपूत को खाद्य एवं नगर आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूमेश चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। जल्द ही कोरोना जैसे महामारी को हम बिहार और देश से हमारे प्रधानमंत्री उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो हमेशा बिहार वासियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जब कोई आपदा आई है वो बिहार में नहीं दिखी है। साथ ही साथ बिहार से की जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और लॉकडाउन में अपने घर में रहने की बात भी कही। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता मधुमेश चौधरी जी। अभी हम इनसे बात करेंगे कि हमारे देश के साथ साथ अभी हमारे बिहार में भी कोरोना अपना हाथ पांव फैला चुकी है। क्या उसे रोकथाम के लिए हमारे बिहार सरकार क्या कुछ अलग करेगी? आइए इनसे जानते हैं कि क्या बिहार नीतीश कुमार इसको निपटने के लिए क्या कुछ अलग किए हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और यहाँ के डिप्टी सीएम माननीय सुशील कुमार मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी, ये लोग डे एंड नाइट कोरोना की बीमारी के लिए लगे हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि डे एंड नाइट डॉक्टरों की मॉनिटरिंग चल रही है। एक एक हॉस्पिटल की जानकारी ली जा रही है। पीएमसीएच से एनएमसीएच से लेकर के हर हॉस्पिटल के बारे में सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री एक एक मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स को लगा दिया गया है कोरोना की बीमारी के लिए और सब लोग डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि ज़मीनी रूट के लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए नर्सेज हैं, स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ हैं और जो भी डॉक्टर्स की टीम है, जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो सारे लोगों को लगा दिया गया है। और मैं समझता हूं कि कोरोना की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बिहार के अंदर में जितने भी लोग हैं सबको मॉनिटरिंग करके लगाया गया है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रही है। यहाँ तक कि दवा से लेकर के सारी चीज़ की व्यवस्था पूरी टाइट कर दी गई है। और इसको माननीय सुशील कुमार मोदी जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी बैठ करके खुद सुबह से शाम तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ का रिपोर्ट, एक एक समय का रिपोर्ट ले रहे हैं। अभी बिहार में 20 तारीख से कुछ दफ्तरों को छूट दी गई है। क्या यह बिहार सरकार की तरफ से सही निर्णय था? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में जो ये लॉकडाउन थोड़ा सा ढील दिया गया, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। कारण क्या है कि मान लीजिए सचिवालय इतना दिन से बंद है और कुछ लोग आने से सरकार ये देखना चाहती है कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कुछ काम करेंगे तो कुछ काम स्टेट का निकलेगा भी। क्योंकि मान लीजिए महीना भर, सवा महीना हो गया लॉकडाउन हुए, तो बिहार के अंदर में जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यहाँ के मुख्यमंत्री का कुछ नहीं है। जो निर्देशानुसार सेंट्रल से जो भी निर्देश हर राज्य को आ रहा है उस पर सारे स्टेट के मुख्यमंत्री उस पर काम कर रहे हैं और इसका निर्णय वहाँ से लिया जाता है। निर्णय तभी लिया जाता है जब पूरी व्यवस्था को देख ली जाती है, सारी व्यवस्था को देख ली जाती है कि इसको खोलना उचित है कि नहीं, तभी थोड़ी बहुत ढील दी गई है। और ढील वहीं दी गई है जहां कोरोना का बीमारी कब निकल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, वो बिहार के जनता के लिए अलग से कुछ खास क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे डिप्टी सीएम माननीय सुशील कुमार मोदी जी डे एंड नाइट लगे हुए हैं और ऑफिस में बैठ करके दिन भर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक डॉक्टर से उनकी बात चल रही है कोरोना के मामले में। कोरोना के जो भी पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं उसको कैसे नेगेटिव किया जाए, डॉक्टर्स की टीम उन्होंने लगा रखा है, दवाइयों की व्यवस्था करवा रहे हैं,
स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी से एक एक सेकंड पर बात हो रही है उनकी, सीएम से बात हो रही है और मॉनिटरिंग चल रहा है इस पर कि कहीं कोई हमारे बिहार की जनता को प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं समझता हूं कि जितने भी बिहार के डॉक्टर्स हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और वो लोग लगे हुए हैं कि बिहार में कोई भी पॉजिटिव मरीज आप नहीं बढ़े और जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत मरीज जो बिहार में आया है उसको हम लोग ठीक ठाक करके घर वापस भेज दें। अभी बिहार में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार में नहीं है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उनके बारे में तो हमारा विचार शुरू से ही रहा है और मैंने आपके चैनल के थ्रू पहले भी बताया था कि बिहार में जब जब आपदा आई है, पहले देखिए जल जमाव की स्थिति आई थी, उसमें भी तेजस्वी यादव गायब हो गए थे। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आया था, उसमें भी तेजस्वी यादव बिहार में एक दिन भी मुजफ्फरपुर देखने नहीं गए क्योंकि वो भी उस समय भी बिहार से गायब हो गए थे। और फिर देखिए कोरोना महाबीमारी जो फैली हुई है बिहार के अंदर में, इसमें भी तेजस्वी यादव बिहार से गायब हैं। वो सिर्फ फेसबुक पर दिखते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में उनको इस समय यहाँ रहना चाहिए और रह करके बिहार की जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये तो उनको मालूम नहीं है। विपक्ष जो है बिहार के अंदर में, उनको अपने वो विपक्ष के जो भी उनके पदाधिकारी उनसे उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले चैनल पे कहा था कि बिहार सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अरे भैया, बिहार सरकार तो डे एंड नाइट लगी हुई है, सुबह से रात तक काम कर रही है जनता के बारे में। आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, आप कहते हैं अहमदाबाद में बैठे हुए हैं। ये तो आपका पुराना स्टाइल है। जब तक बिहार की जनता परेशानी में रही है, आपको बिहार की जनता के लोगों से क्या लेना देना है? यहाँ के गरीब मजदूरों से क्या लेना देना है? आप तो अपनी व्यवस्था देखते हैं कि हम स्वस्थ रहें इसलिए बिहार छोड़ के भाग जाना है। ये तो उनका पुराना आदत है, कोई नई बात तो है नहीं। बिहार की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के देखते हुए? मैं हाथ जोड़कर बिहार की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही टीवी पे आके लाइव कहा था कि कोरोना बीमारी को हराने के लिए एक ही उपाय है, डिस्टेंस बना के रखिए। और आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। डिस्टेंस बना के रहेंगे, घर में रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी सेफ रहेगा और बिहार की जनता भी सेफ रहेगी। इसलिए मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग कृपया उनकी बात को माने और अगर इस बात को हम लोग अपने हिसाब से, उनके हिसाब के कथानुसार चलते हैं तो मैं समझता हूं कि बिहार से महीना 2 महीना के अंदर में ये कोरोना की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये थे बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के बोले गए वाक्य यानी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए बिहार की जनता इसे साकार है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं राहुल कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से जुड़ेंगे। तो सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर बात करेंगे पीएम मोदी। तो पूरा देश लॉकडाउन में घर के अंदर है, तो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन में हर कोई वक्त बिताने के लिए कुछ ना कुछ अलग भी कर रहा है। ऐसे में खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से सामने आई, जहां 12वीं क्लास के छात्र शिवम साहू ने जुगाड़ के संचालन जुटाकर रडार बेस्ड एक डिवाइस का आविष्कार किया। इस डिवाइस की खासियत है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी व्यवधान आने पर यह ऑटोमेटिक काम करने लगता है। 12वीं के छात्र हैं शिवम और रडार के अलावा मिनी रोबोट, वॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस समेत कई तरह के उपकरण इंटरनेट की मदद से बना चुके हैं। छात्र शिवम के मुताबिक वो देश और सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा हाईटेक उपकरण बनाना चाहते हैं जो अभी के काम आ सके। अपनी साइंस की जो मेरे को इंटरेस्ट है, तो मेरे को इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं प्रोग्रामिंग से अपने प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने जब पहले प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरा रोबोट था जो कि वॉइस कंट्रोल था। वो रोबोट मेरे वॉइस से चलता था, उसको अगर मैं बोलूँ गो फॉरवर्ड तो वो आगे जाता था, यानी वो वॉइस कंट्रोल रोबोट था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाया, मतलब उसमें नए नए फीचर्स लाए, फिर नए नए प्रोजेक्ट बनाए अलग अलग तरह के। ऐसे ही मैंने वॉइस कंट्रोल कार भी बनाई। उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग कार भी बनाया था। उसके बाद फिर उन सबका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। लॉकडाउन की वजह से मेरे और भी प्रोडक्ट नहीं आ पाते थे, ऑनलाइन सर्विस बंद थी। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ड्रोन था। आगे मैं ऐसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ जो लोगों के काम आए, ख़ास करके जो हमारे आर्मी मैंस को काम आए, हमारे देश के लिए काम आए, ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ।
तो इसी के साथ हिंदी है हम में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।